हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी अपलोड होगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, तुम लोगों का मतलब डैनियो ने अकेले हमारे उन गार्ड्स को मार दिया जो कि सुआन सिटी में अटैक करने के लिए गए थे। ये सब कुछ बोलते हुए वहाँ पे सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ जनरल सीमा कहने लगता है, सिटी लॉर्ड इतना ही नहीं, सुआन सिटी ने तो रिफ्यूजीज को भी अपने सिटी में रहने की जगह दे दी है। और सिटी लॉर्ड, हम इस टैन्यू को हल्के में नहीं ले सकते। भले ही दिखने में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और ज्यादा पावर ना हो ऐसा दिखता है, बट उसका माइंड बहुत ही ज्यादा ईविल है सिटी लॉर्ड। इवन की इस टैन्यू को तो हम हल्के में ले भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन सिटी का जनरल कहने लगता है, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सक्यूजेज हैं, तुम लोग अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते और यहाँ पे बस तुम लोग एक्सक्यूज कर रहे हो। मतलब कि खुद तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाए और ब्लेम सब कुछ दूसरों पे लगा रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो जनरल वहाँ पे सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सिटी लॉर्ड वैसे भी सुआन युआन एम्पायर मतलब कि सुआन युआन सिटी पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है और अभी तो वो लोग रेफ्यूजीज को अंदर बुला रहे हैं ताकि वो लोग अपने पाव को गैदर कर सके। तो हम लोगों को इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुआन युआन सिटी में पूरी तरीके से अटैक कर देना चाहिए ताकि हम पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर सके और उसे कैप्चर कर सके। इससे अच्छा मौका हमारे पास में कुछ नहीं होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन सिटी का वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है, पहले ही सुआन युआन सिटी की सिटी लॉर्ड रूयू बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसे हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट अब देखो, ये टैन्यू नाम का कोई दूसरा आ गया। आखिरकार ये टैन्यू है कौन और ये कहाँ से आया? इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड कहने लगता है, अभी के लिए तुम लोग रुको, जब तक मेरा सन वापस नहीं आ जाता हम वेट करेंगे। उसके आने के बाद में डायरेक्टली हम सुआन युआन सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। अब ये सब कुछ वो बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। वो कहने लगता है, सिटी लॉर्ड और वो कहने लगा था कि टैन्यू मतलब कि सुआन युआन सिटी ने दूसरे सिटी के सिटी लॉर्ड को बुलाया है ताकि वो उनके साथ में पिल्स की ट्रेड कर सके, मतलब कि पिल्स का ट्रेड कर सके। अब इन सब के बारे में सुन के एकदम से वहाँ पे जनरल सीमा भड़क गया था। वो कहने लगता है, सिटी लॉर्ड टैन्यू ने इससे पहले भी ये सब कुछ किया था। उसने दूसरे जनरल्स को हाई ग्रेड के पिल्स दिए जिसकी वजह से दूसरे जनरल मेरे खिलाफ हो गए थे। ऐसा लग रहा है इस बार वो दूसरे फेरी सिटी के सिटी लॉर्ड्स को बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के पिल्स को देकर उन्हें अपनी तरफ करना चाहता है। और मुझे लग रहा है कि ये सब लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ में मिलकर ड्रैगन सिटी के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ करना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा जनरल कहने लगता है, बट सुआन युआन सिटी का तो सारा रिसोर्सेस खत्म हो गया था, आखिरकार वो पिल्स कैसे बनाएगा? तभी हम देखते सीमा कहने लगता है, उसका कोई भरोसा नहीं। हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें उनके ऊपर नजर रखनी होगी। और हम देखते वो अपने गार्ड को कहने लगता है, एंशिएंट बैटलफील्ड में जाके उनके ऊपर नजर रखना। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होके सुआन युआन सिटी के आर्मी कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पे नए लोग भर्ती हो रहे थे। और वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, अब सुआन युआन सिटी तुम लोगों के हाथों में है और हमें एक साथ रहना होगा। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, जनरल इस सिटी में आने से पहले आप लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था कि आप लोग हमें अनलिमिटेड हाई ग्रेड के पिल्स देंगे ताकि हम खुद के कल्टीवेशन को हाई कर पाएं। आपको तो पता है अगर रिसोर्सेज का हम यूज नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे तो हम वार कैसे करेंगे भला? क्वीन फेंग कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, टैन्यू ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है तो वो तुम लोगों को जरूर पिल देगा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, जनरल हम यहाँ पे ग्रीडी नहीं है, बट आपको तो पता है कि अगर हमें यहाँ पे हाई ग्रेड की पिल्स नहीं मिले तो हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाएंगे। और अगर यहाँ पे एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो मुझे डर है कि सुआन युआन सिटी का जैसा हालत है हम यहाँ पे टिक भी नहीं पाएंगे। अब हम देखते इसी के बारे में सब लोग वहाँ पे बातें करने लगे थे। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू आ जाता है। क्वीन फेंग कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू अब आप ही देखिए। हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने पावर से बहुत ही ज्यादा स्पेस रिंग को निकालता है और सबको देता है। वो कहने लगता है, इसके अंदर हाई ग्रेड के इमोर्टल पिल्स हैं और मिडिल ग्रेड के, इन सबको तुम एब्जॉर्ब करोगे। और इतना ही नहीं, तुम सबके लिए देखो ये होली पैगोडा भी है। इसके अंदर अगर तुम लोग कल्टीवेट करोगे तो तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। मतलब कि इसके अंदर का टाइम और बाहर का टाइम बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। बाहर का एक दिन इसके अंदर का 1 साल से भी ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, ये पैगोडा तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर बैटलफील्ड में तुम इन वेपन्स का यूज करोगे तो तुम लोगों को ऐसे ही मरने नहीं देगा। टैन्यू की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे टैन्यू का नारा लगाने लगे थे। अब हम देखते टैन्यू कहने लगता है, अंदर जाओ और कल्टीवेट करो। और हम देखते सब लोग वहाँ पे उस
पैगोडा के अंदर चले गए थे कल्टीवेट करने के लिए। दूसरी तरफ हम क्वीन फेंग को देखते जो कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू, आपने यहाँ पे यिंग यिंग को दूसरे फेरी सिटी की तरफ भेजा था ताकि वो उन सबको इनविटेशन दे पाए, बट वो अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है आपको मुझे जाने देना चाहिए था उसके साथ में। बट हम देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी यिंग यिंग को कुछ भी नहीं होगा, वो सेफ है। और वैसे क्वीन फेंग, मैं तुम्हें बता दूं, यिंग यिंग के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हें ही हर्ट करेगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक ना एक दिन मैं उसे पटा ही लूंगा। और हम देखते टैन्यू के पीछे जाने लगा था, जहाँ पे वो कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू, हम यहाँ पे गॉड के बैटलफील्ड में जा रहे हैं, एंशिएंट रूइंस में, ताकि हम फेरी सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ में बातें कर सके। बट ब्रदर टैन्यू, इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे लोगों ने, मतलब की ड्रैगन सिटी के लोगों ने, ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड ने हमारे स्वान युआन सिटी के ऊपर अटैक कर दिया, इसे कैप्चर कर दिया। तो अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, जाने से पहले पूरे सिटी में मैं ऐसा फॉर्मेशन लगाऊंगा कि वो सब लोग मिलकर भी 10 साल तक लगातार अटैक कर कर भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अब उसकी बातें सुन के क्वीन फेंग शॉक पड़ते हुए कहने लगता है, क्या आप सच में ऐसा फॉर्मेशन बना सकते हो? और हम देखते वो कहने लगता है, सच में, जब तक आप हो ब्रदर टैन्यू, हमारे स्वान युआन सिटी को एक होप है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें ड्रैगन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड को पता चलता है कि टैन्यू वगैरह बाहर गए हुए हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो डायरेक्टली स्वान युआन सिटी के ऊपर अटैक करके रूयू को कैप्चर करने की बातें करता है। और वो कहने लगता है, आर्मी को लेकर जाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें रूइंस में दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरे फेरी सिटी के लोग आए होते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं, आखिरकार स्वान युआन सिटी के लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या सा डील है। अब वहाँ पे क्वीन फेंग कुछ बोल पाता उससे पहले एक बंदा कहने लगता है, वैसे मुझे पता है कि स्वान युआन सिटी के पास में कुछ भी नहीं, आखिरकार वो यहाँ पे क्या ही डील करेंगे। हम देखते दूसरे लोग भी वहाँ पे उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग कहने लगते, स्वान युआन सिटी के अंदर तो कोई भी रिसोर्सेज भी नहीं, ऐसा लग रहा है ये लोग हमारा प्रोटेक्शन चाहते हैं ताकि ये लोग दूसरे सिटी के खिलाफ, मतलब कि ड्रैगन सिटी के खिलाफ लड़ सके। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते क्वीन फेंग को गुस्सा आता है, टैन्यू उसे संभालने लगता है। टैन्यू कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में यहाँ पे पिल्स को सेल करने के लिए आया हूँ, मतलब कि डील करने के लिए आया हूँ। अब उसकी बातें सुन के फिर से वो बंदा कहने लगता है, ये सब कुछ ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है, इसके पास में कुछ भी नहीं है। और वो कहने लगता है, बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना याद रखना तुम लोगों को मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू वहाँ पे अपने गॉड लेवल, मतलब की इमोर्टल लेवल से भी हाई ग्रेड के पिल्स को बाहर निकालता है, और जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते ये तो यहाँ पे इमोर्टल रिलम के हाईएस्ट लेवल के पिल्स हैं। इवन की टैन्यू ने तो वहाँ पे होली पैगोडास को भी निकाला था, तालिस्मान को भी निकाला था, जिसको देख के वो लोग कहने लगते ये तो ट्रेनिंग करने के लिए इतने ज्यादा ट्रेजर है जो कि सेंट लेवल के हैं। सब लोग शॉक हो गए थे। इवन की जो बंदा वहाँ पे टैन्यू को धमका रहा था वो भी कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इस जगह पे कौन रिफाइन कर सकता है इतने हाई ग्रेड के ट्रेजर्स को वगैरह को। और वो शॉक हो रहा था। टैन्यू कहने लगता है, क्या मैं अब यहाँ पे डील के बारे में बातें कर सकता हूँ? और गाइस एपिसोड खत्म, एपिसोड सोवरिंग आएगा, उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस।